नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नए साल के दिन भिवानी में डाडा में खनन के दौरान पहाड़ ढहने से बड़ा हादसा हो गया था और इस हादसे में 5 लोगों के शव बरामद किए गए। हादसे के 75 घंटे का समय हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। डाडम हादसे की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम भी गठित कर दी गई है। एडीसी के नेतृत्व में हादसे की जांच की जा रही है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हादसा हुआ। ये देखिए 3 तस्वीरें मौके की घटनास्थल की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। शनिवार को हादसा हुआ और चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। तो अवैध खनन हादसे की क्या वजह बना है, ये एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर बना हुआ है। हालांकि जांच चल रही है और एडीसी के नेतृत्व में मामले की जांच हो रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार अभी भी चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। 5 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो डाडम हादसे की जांच के लिए टीम का गठन भी हो चुका है, लेकिन हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन, यह बड़ा सवाल है और इसको लेकर जांच लगातार चल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। डाडम हादसे को 75 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके से संवाददाता रवि जांगड़ा की यह रिपोर्ट देखिए। आगाज के साथ ही यानी 1 तारीख को अलसुबह करीबन 8:30 बजे हुए हादसे के अब 75 घंटे बीत चुके हैं और 75 घंटे बीतने के बाद तमाम गाड़ियां, तमाम वाहन, जितने वाहन दबने का अंदेशा था, आशंका थी, उनको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रिकवर कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब अवसान की तरफ है। ये तस्वीरें जो है वो हादसा स्थल की हैं, डाडम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर एक तरह से वाइंड अप करने की तैयारी है। आप देख पाएंगे वो जो वाहन थे, क्षतिग्रस्त वाहन, उनको भी निकाल लिया गया है। इस पूरे मामले के पीछे जिम्मेदार कौन था, हालांकि उस भूमिका की भी जांच की जा रही है। बताना चाहूँगा 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों के द्वारा एडीसी राहुल नरवाल की अगुवाई में, अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें एडीसी के अलावा एडिशनल एसपी भिवानी, तो शाम के एसडीएम मनीष फोगाट और साथ ही साथ जिला खनन अधिकारी, माइनिंग अधिकारी, जिला वन अधिकारी, इन 5 सदस्यों की टीम उसको गठित किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल किया गया है। माइन्यूट जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया एक पहली बैठक हो चुकी है और उस बैठक के दौरान न केवल वन विभाग के अधिकारियों को बल्कि माइनिंग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने कमेंट को प्रस्तुत करें। साथ ही साथ इस कमेटी के अलावा अगर मैं बात करूं, एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है जो मृतक तूफान सिंह था, उसके भाई मिथुन शर्मा की शिकायत पर माइन के खिलाफ, जो माइन है गोवर्धन माइंस एंड मिनरल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया धारा 304A के तहत। हालांकि मामले में कितनी सच्चाई है, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उस मामले की जांच के लिए भी एक एसआईटी का गठन किया गया है। तो शाम जिस डीएसपी के मातहत आता है, डीएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई है। वो एसआईटी भी जांच करेगी कि आखिर नेग्लिजेंसी कितनी बरती गई है। साथ ही साथ देख पाएंगे 75 घंटे बीतने के बाद एक तरह से अब यहाँ पर जो है उन गाड़ियों को निकाल सा लिया है। क्षतिग्रस्त गाड़ियां साफ तौर पर देखी जा सकती, कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी इस पूरे हादसे में। हादसे के पास जाकर वो तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे, दिखाएंगे कि कितना दुर्दांत हादसा था, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, वो तमाम चीजें भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। डाडा में हादसा कैसे और कहां हुआ, कितने वाहन इस दौरान दबे हुए थे और कितने लोग निकाले गए, ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज हरियाणा की यह खास रिपोर्ट देखिए। कि जिस डाडम की लगातार 4 दिन से चर्चाएं हैं, उस हादसा स्थल पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। आप देख पाएंगे मेरे से करीबन 20 कदम की दूरी पर यह हादसा हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में अभी भी मलबे को हटाया जा रहा है। ऑपरेशन रेस्क्यू जो चलाया गया था एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के संयुक्त अभियान के द्वारा, सेना बुलाई गई थी, सेना के एक यूनिट हालांकि हिसार से बुलाई गई थी, उसको वापस कर दिया गया, भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच अभी भी उस मलबे को हटाए जाने की कवायद लगातार जारी है। 10 वाहन इस पूरे हादसे में फंसे थे।
वाहनों की हालत को देखकर अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि हादसा कितना दुर्दांत था। चारों तरफ देखा जा सकता है किस तरह से कहीं टूटे हुए डंपर, कहीं टूटा हुआ हाईवा, कहीं टूटे हुए पोकलेन, ये तमाम जो वाहन है वो उसी चीज़ की तस्दीक करते हैं कि हादसे में अगर कोई शख्स था तो कैसे जिंदा बचा होगा। जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, जब इतने बड़े बड़े वाहन वो हादसे की भेंट चढ़े थे तो कहीं ना कहीं जो इंसानी लोग थे, जो इंसान थे, वो कैसे बचे होंगे। हालांकि इस हादसे में बताना चाहूँगा 7 लोग जो है वो दबे थे, 5 के शव निकाले जा चुके थे, 2 को जिंदा बचाया गया था जिनका उपचार भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल अगर मैं बात करूं पूरी तरह से इस हादसे की, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। हादसे की वजह क्या थी अभी कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन बताया जाता है कि 2 महीने से पूरी तरह से माइनिंग यहाँ पर बंद थी। बारिश हुई थी और बारिश के बाद इन पत्थरों का रंग निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन है कि 60 डिग्री एंगल पर जो है पहाड़ की कटाई करनी होती है, 90 डिग्री एंगल तक देखा जा सकता है कई जगहों पर। किसने काटा था, क्यों काटा था, ये जांच का विषय है, इस बात पर अभी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल जो बात थी कि 7 लोगों को निकाला जा चुका है, 5 के शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू टीम जो है उसका ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तमाम लोग जो है यहाँ पर इसी कवायद में पिछले 4 दिन से, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, अभी आप लगातार काम कर अधिकारी खड़े हैं। जी 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 जी। तो लोग हालांकि कुछ भी बोलने से साफ तौर पर गुरेज करें कि आखिर वजह क्या थी, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो बात सामने आई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी है और जो बात सामने आई थी, ब्लास्टिंग कोई नहीं हुई थी, कंपन की वजह से कोई न कोई ऐसा जो है हादसा हुआ होगा। एसडीएम लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर आपसे बात करूंगा, आपने देखा होगा मामले की लगातार जांच भी कि हादसा कितना दुर्दांत था, क्या लगता है सर आपको, कितने वाहन अभी और अंदर हैं जिनको निकालना अभी शेष है? अभी एनडीआरएफ का रेस्क्यू का वो कार्य चल रहा था और अभी एक लास्ट जेसीबी का थोड़ा सा हिस्सा उसमें बचा हुआ है और अन्य व्हीकल इसमें कोई भी नहीं है। हालातों को देखकर लगता है सर कि हादसा फिर भी हो सकता है, अगर इस तरह से कंपन से जब ये हुआ था तो 90 डिग्री एंगल पर जो है कहीं ना कहीं पहाड़ दिखाई दे। देखिए हादसा होने को है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, ये नज़र आ रहा है, इस चीज़ से हादसा तो हो सकता है। तो अभी आगे फूंक फूंक कर कदम प्रशासन भी रखेगा माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जांच कमेटी जांच कमेटी जांच रिपोर्ट में जो भी निकल के आएगा उसके अनुसार पूर्ण कार्रवाई होगी। जाहिर तौर पर तो एसडीएम तो शाम मनीष फोगाट, उनका साफ तौर पर कहना है कि कमेटी जांच करेगी और जांच में जो बात सामने आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा भी ये बात कह चुके हैं कि जो भी मामले में फैक्ट फाइंडिंग जो निकल कर आएंगी उसके अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये हम जो इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हादसा स्थल की हैं जहां पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किस तरह से वाहन यहाँ पर चकनाचूर अवस्था में जो है वो देखे जा रहे हैं, हम देख पाएंगे तस्वीरों में। इस बड़ी शिला को, बड़े पत्थर को हटाने के लिए लगातार ब्लास्ट भी करने पड़े थे, ड्रिलिंग करनी पड़ी थी। हालांकि दूर से अगर हम गौर फरमाएं, आप देख पाएंगे कि दूर से जो है चीज़ें बेहद मामूली नज़र आती हैं, बेहद छोटी नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हादसा स्थल पर हम पहुँचे हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहुँचा है, तो आप देख पाएंगे नज़दीक की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में अब किस तरह से जो है वाहन क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वानगी उस बात की तस्दीक भी करती है कि किस तरह से, चाहे डंफर्स की बात करें, डंफर का आधा हिस्सा कहीं पड़ा है, डंफर का इंजन कहीं पड़ा है, चेसिस कहीं पड़ी है, दूसरी तमाम चीज़ें जो है। हालांकि लगातार इस टीम के द्वारा, और ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा माइनिंग विभाग से जुड़े जो माइन से जुड़े लोग थे उनके द्वारा पहल की गई थी, उनके द्वारा ही तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। सबसे पहले रेस्क्यू का अभियान उन्हीं के द्वारा चलाया गया था, उसके बाद जो अधिकारी थे वो पहुँचे थे। लेकिन एनडीआरएफ की टीम आई थी, एसडीआरएफ की टीम आई थी, सेना बुलाई गई थी, स्थानीय पुलिस की मदद ली गई थी, तमाम लोगों के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई थी। उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो डाडम हादसे से तफ्तीश के लिए हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, देखिए खास रिपोर्ट। डाडम हादसे का ऑपरेशन रेस्क्यू अंतिम चरण में है, अभी ब्लास्टिंग की जाएगी कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले एहतियात के तौर पर हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से पूरी तैयारियां की गई है। पत्थरों में ड्रिल कर दिया गया है और ड्रिल के बाद कोई अवशेष तो नहीं बचा किसी वाहन का। हालांकि बताया जाता है ये जो गाड़ी थी ये टूटी हुई है, कुछ वाहन का हिस्सा जो है अंदर और दबा हुआ है, उसको निकालने के लिए कोई और शख्स ना फंसा हो। हालांकि जो
रडार की मदद से और जो तमाम उपकरण थे, या फिर खोजी कुत्तों की बात करें, डॉग स्क्वाड की बात करें, उनसे भी कहीं ना कहीं सूंघाकर जिस तरह से जानकारी ली जाती है, कोई जिंदा या मुर्दा कोई शख्स तो नहीं है जो सूंघ कर बता देता है, उसकी जानकारी देता है, जिसकी मदद से 2 लोगों को निकाला भी गया था। बात चाहे धर्मवीर की करें और एक अन्य शख्स को निकाला गया था टोनी की करें, उन दोनों लोगों को इसी बिना पर निकाला गया था कुत्तों की मदद से, डॉग स्क्वाड की मदद से। वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाकायदा कुछ देर के बाद ब्लास्टिंग की जाएगी और ब्लास्टिंग के बाद पूरी तरह से इस पूरे परिसर को एक तरह से यहाँ से माना जा सकता है जहां पर हादसा हुआ था, हादसा स्थल को खाली कर लिया जाएगा। देख पाएंगे चारों तरफ जो है मार्किंग की गई है, ये निशान इसी वजह से लगाए गए कहां पर हादसा हुआ था, किस तरह से जो है तमाम इस कवायद को अमली जामा पहनाया गया था। देख पाएंगे तस्वीरों में ड्रिलिंग की गई थी और ड्रिलिंग के बाद यहाँ पर जो है ये तमाम चीज़ें जो अख्तियार की गई हैं कि जहाँ पर जो है अब कुछ देर बाद इन पत्थरों में ब्लास्ट किया जाएगा और ब्लास्टिंग के बाद ही कुछ इस बात का इल्म होगा कि आखिर और कुछ तो नहीं बचा है। हालांकि तमाम चीज़ों को यहाँ से निकाल दिया गया, तमाम वाहन निकाल दिए गए। वाहनों का दृश्य आप देखकर खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरह से कितना दुर्दांत हादसा था, कितनी बड़ी शिला गिरी थी। और अंदाजा ये लगाया जाता है कि एक जो जितनी बड़ी चट्टान पड़ी थी उससे 600 से 700 ट्रक डंपर वो भरे जा सकते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा, कितना दुर्दांत हादसा था। हालांकि तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये लोग जान जोखिम में डालकर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, स्थानीय जो लोग थे इनके द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई थी। हालांकि कुछ और तस्वीरें बाद में साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हादसे में जितने वाहन जो थे यहाँ पर नीचे जिनकी जानकारी मिलती उन तमाम वाहनों को अब निकाल दिया गया। एक वाहन का कुछ हिस्सा बचा है, उसको भी निकालने की कवायद आप देख पाएंगे। सुमित वो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। पीछे मेरे जो है एक वाहन का कुछ हिस्सा दबा हुआ है, वो ट्रेस आउट कर लिया गया, उसको भी निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ड्रिल किया गया इन पत्थरों में, बड़ी बड़ी शिलाओं में, और इस ड्रिल के बाद यहाँ पर जो है ब्लास्टिंग की जाएगी और ब्लास्टिंग के बाद ही अब कुछ क्लियर हो पाएगा कि कहीं दूसरा कोई और अवशेष या कोई दूसरी बॉडी तो यहाँ पर नहीं है। हालांकि इन तमाम कयासों को दरकिनार किया गया टीम के द्वारा कि अब कोई बॉडी यहाँ पर नहीं बची है। बाकायदा रडार की मदद से, बाकायदा डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम चीजें खंगाल ली गई हैं। एक मशहूर कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस कहावत का इस हादसे में अमल हो गया। टूटे पहाड़ का मलबा अभी हटाया जा रहा है। हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा सर्च ऑपरेशन करने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। हादसे में 75 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और रेस्क्यू अभी भी जारी है। चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ, ये कहावत यहाँ डाडम में भी चरितार्थ हो रही है। दो लोग जिनको अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था वो इन वाहनों में ही सवार थे, इन वाहनों के चालक थे। आप देख पाएंगे एक वाहन जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त देखा गया है, इस वाहन के चालक थे गुंजन, और दूसरा वाहन जो है उधर मेरे दाईं तरफ सुदूर देखा जा सकता है, उस वाहन में भी वो चालक थे। दोनों बच गए थे। हालांकि किस्मत की बात थी कि वो इस इलाके नीचे नहीं आए थे। वाहन जरूर क्षतिग्रस्त हुए थे आंशिक तौर पर। और इस बीच जो है 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 2 लोग जो जिंदा बचे थे वो लोग अपनी किस्मत से बचे थे, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था, हादसा इतना दुर्दांत था कि बचना नामुमकिन था। जो लोग भी चपेट में आए थे, और जैसा हमने बताया कि उस वक्त चाय का समय था, उस वक्त चाय देने के लिए यहाँ पर जो है एक शख्स जो लगातार आता है वो आया हुआ था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, उस वक्त शिफ्टिंग का समय था, ड्यूटी शिफ्टिंग का समय था, इसलिए वो तमाम लोग इसके नीचे नहीं थे, अन्यथा दर्जनों की तादाद में लोग हो सकते थे। और जो कयास लगाए गए थे, इंडिया न्यूज़ हरियाणा जिस तरह से शुरुआत से ही जो बात बता रहा था, जिस बात की हम लगातार तस्दीक करते आए हैं कि यहाँ पर वाहनों के हिसाब से लोग शामिल थे, उतने ही लोग अभी फिलहाल निकले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हालांकि जारी है, ब्लास्टिंग की जाएगी और इस बीच जो है देखने वाली बात होगी और क्या कुछ निकल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। डाडम हादसे के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। तो शाम एसडीएम मनीष फोगाट ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा को जानकारी दी कि अवैध माइनिंग की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, जिन पर कार्रवाई भी होती रही है। 6 दिन पहले ही टीम आने की सूचना मिली थी। टीम ने क्लियरेंस भी दी थी। तो शाम के जिस डाडम की लगातार 4 दिन से चर्चाएं हैं, उस हादसा स्थल पर इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची। आप देख पाएंगे मेरे से करीबन 20 कदम की दूरी पर यह हादसा हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों में अभी भी मलबे को हटाया जा रहा है। ऑपरेशन रेस्क्यू जो चलाया गया था एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के संयुक्त अभियान के द्वारा, सेना बुलाई गई थी, सेना के एक यूनिट हालांकि हिसार से बुलाई गई थी, उसको वापस कर दिया गया, भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच अभी भी उस मलबे को हटाए जाने की कवायद लगातार जारी है। 10 वाहन इस पूरे हादसे में फंसे थे। वाहनों की हालत को देखकर अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि हादसा कितना दुर्दांत था।
चारों तरफ देखा जा सकता है किस तरह से कहीं टूटे हुए डंपर, कहीं टूटा हुआ हाईवा, कहीं टूटे हुए पोकलेन, ये तमाम जो वाहन है वो उसी चीज़ की तस्दीक करते हैं कि हादसे में अगर कोई शख्स था तो कैसे जिंदा बचा होगा। जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, जब इतने बड़े बड़े वाहन वो हादसे की भेंट चढ़े थे तो कहीं ना कहीं जो इंसानी लोग थे, जो इंसान थे, वो कैसे बचे होंगे। हालांकि इस हादसे में बताना चाहूँगा 7 लोग जो है वो दबे थे, 5 के शव निकाले जा चुके थे, 2 को जिंदा बचाया गया था जिनका उपचार भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल अगर मैं बात करूं पूरी तरह से इस हादसे की, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। हादसे की वजह क्या थी अभी कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन बताया जाता है कि 2 महीने से पूरी तरह से माइनिंग यहाँ पर बंद थी। बारिश हुई थी और बारिश के बाद इन पत्थरों का रंग निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन है कि 60 डिग्री एंगल पर जो है पहाड़ की कटाई करनी होती है, 90 डिग्री एंगल तक देखा जा सकता है कई जगहों पर। किसने काटा था, क्यों काटा था, ये जांच का विषय है, इस बात पर अभी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल जो बात थी कि 7 लोगों को निकाला जा चुका है, 5 के शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू टीम जो है उसका ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तमाम लोग जो है यहाँ पर इसी कवायद में पिछले 4 दिन से, वैसे आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, अभी आप लगातार काम कर एसडीएम अधिकारी खड़े हैं, जी 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 जी। तो लोग हालांकि कुछ भी बोलने से साफ तौर पर गुरेज करें कि आखिर वजह क्या थी, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो बात सामने आई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी है और जो बात सामने आई थी, ब्लास्टिंग कोई नहीं हुई थी, कंपन की वजह से कोई न कोई ऐसा जो है हादसा हुआ होगा। एसडीएम लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे बात करूंगा, आपने देखा होगा मामले की लगातार जांच भी कि हादसा कितना दुर्दांत था, क्या लगता है सर आपको, कितने वाहन अभी और अंदर हैं जिनको निकालना अभी शेष है? अभी एनडीआरएफ का रेस्क्यू का वो कार्य चल रहा था और अभी एक लास्ट जेसीबी का थोड़ा सा हिस्सा उसमें बचा हुआ है और अन्य व्हीकल इसमें कोई भी नहीं है। हालातों को देखकर लगता है सर कि हादसा फिर भी हो सकता है, अगर इस तरह से कंपन से जब ये हुआ था तो 90 डिग्री एंगल पर जो है कहीं ना कहीं पहाड़ दिखाई दे। देखिए, हादसा होने को है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, ये नज़र आ रहा है, इस चीज़ से हादसा तो हो सकता है। तो अभी आगे फूंक फूंक कर कदम प्रशासन भी रखेगा, माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जांच कमेटी इस बात की जांच रिपोर्ट में जो भी निकल के आएगा उसके अनुसार पूर्ण कार्रवाई होगी। जाहिर तौर पर तो एसडीएम तो शाम मनीष फोगाट, उनका साफ तौर पर कहना है कि कमेटी जांच करेगी और जांच में जो बात सामने आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा भी ये बात कह चुके हैं कि जो भी मामले में फैक्ट फाइंडिंग जो निकल कर आएंगी उसके अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये हम जो इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हादसा स्थल की हैं जहां पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किस तरह से वाहन यहाँ पर चकनाचूर अवस्था में जो है वो देखे जा रहे हैं, आप देख पाएंगे तस्वीरों में। इस बड़ी शिला को, बड़े पत्थर को हटाने के लिए लगातार ब्लास्ट भी करने पड़े थे, ड्रिलिंग करनी पड़ी थी। हालांकि दूर से अगर हम गौर फरमाएं, आप देख पाएंगे कि दूर से जो है चीज़ें बेहद मामूली नज़र आती हैं, बेहद छोटी नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हादसा स्थल पर हम पहुँचे हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहुँचा है, तो आप देख पाएंगे नज़दीक की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में अब किस तरह से जो है वाहन क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वानगी उस बात की तस्दीक भी करती है कि किस तरह से, चाहे डंफर्स की बात करें, डंफर का आधा हिस्सा कहीं पड़ा है, डंफर का इंजन कहीं पड़ा है, चेसिस कहीं पड़ी है, दूसरी तमाम चीज़ें जो है। हालांकि लगातार इस टीम के द्वारा, और ख़ासतौर पर बताना चाहूँगा माइनिंग विभाग से जुड़े जो माइन से जुड़े लोग थे उनके द्वारा पहल की गई थी, उनके द्वारा ही तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। सबसे पहले रेस्क्यू का अभियान उन्हीं के द्वारा चलाया गया था, उसके बाद जो अधिकारी थे वो पहुँचे थे। लेकिन एनडीआरएफ की टीम आई थी, एसडीआरएफ की टीम आई थी, सेना बुलाई गई थी, स्थानीय पुलिस की मदद ली गई थी, तमाम लोगों के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई थी। उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो शाम के डाडम से सहयोगी अमित शर्मा और कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो भिवानी हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और जिला प्रशासन इस पूरे मामले को देख रहा है। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिवानी का उसकी अभी जो वहाँ पे जो कैजुअलिटी हुई उनकी सारी उस पर लोग लगे हुए हैं, हमारे डीसी साहब है, एसपी साहब है, और जब तक पूरी सारी, जब तक वहाँ से जो मलबा है, जो स्टोन गिरा है, जब तक नहीं हटेंगे इसकी इंक्वायरी करेंगे। जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और विपक्ष का अपना काम विपक्ष का है, सरकार अपना काम करेगी और जो भी इसमें कोई भी दोषी हो
जिसके कारण हादसा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर